आइए प्यारे दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राज्य के अनिवार्य तथ्य के बारे में। यहाँ राज्य कहेंगे तो राज्य का मतलब होता है कि राज्य का मतलब ये समझेंगे कि वह राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कहा जा रहा है, और देश के हम बारे में जानेंगे। जो भी बात करेंगे केवल और केवल देश के लिए होगा। तो खैर हम जानते हैं देश होने के लिए यह 4 कंडीशन होना अनिवार्य है। यह 4 चीज़ होगा तभी वह देश कहला सकता है, अन्यथा वह देश नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए शर्त क्या है देखते हैं। तो पहला शर्त है कि उसके पास क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। अपना उसके पास क्षेत्र रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, देश कहलाएगा। इसके बाद क्षेत्र के बाद क्या होता है, जनसंख्या। अगर उसके पास जनसंख्या है तो उसके वह देश कहला सकता है। इसके बाद क्या कहते हैं, संप्रभुता है तो क्या वह देश कहला सकता है। इसके बाद कहिएगा शासन तो देश कहला सकता है। अब कहिएगा बिहार के पास तो है, तो बिहार के पास देखिए, बिहार के पास एरिया है, क्षेत्र है तो देश कहलाएगा। जनसंख्या है तो देश कहलाएगा। शासन है तो देश कहलाएगा। लेकिन संप्रभुता नहीं है, और जब संप्रभुता नहीं है तो देश नहीं कहला सकता है। अतः देखिएगा कि क्षेत्र, जनसंख्या और शासन सब राज्य के पास है, लेकिन संप्रभुता केवल देश के पास होता है। जैसे कहेंगे कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे कहेंगे एनआरसी लागू हुआ तो एनआरसी केवल देश लागू किया, उसको कोनो राज्य चाह के भी नहीं रोक सकता है। नोटबंदी हुआ तो नोटबंदी कोनो राज्य उसको चाह के नहीं रोक सकता है। तो इस तरह के कुछ मुद्दा आता है तो यह देश कोई राज्य नहीं रोक सकता है, यही कहलाता है संप्रभुता। तो संप्रभुता जो समान वह सब क्या होता है, उसके ऊपर का अधिकार है। केवल किसके लिए, तो वह देश के लिए होता है। और यह का तो संप्रभुता यह कहाँ होता है, तो संप्रभुता का क्या संसद बनाता है। तो संसद बनाएगा तो संप्रभुता ये संसद के पास होती है। इसके बाद आते हैं शासन। तो शासन को जान लीजिए, देखिए क्षेत्र बिहार के पास है, बिल्कुल है। इसके बाद के जनसंख्या बिहार के पास है। शासन संप्रभुता केवल देश के पास होती है। और अब जानते हैं शासन। तो शासन का जो अंग होता है वह कितने अंग है, इतने सारे अंग शासन को बना दिया गया है। जैसे कहेंगे तो राजतंत्र और तानाशाही, साम्यवादी और गणराज्य और लोकतंत्र, इतने सारे हैं। ऑल ऑफ वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की बात करूं तो देखेंगे इतने सारे कंडीशन से गुजरता है, और कभी न कहीं देखेंगे यही क्या है, हमारे पूरे दुनिया में यही चल रहा है। किसी देश में गणतंत्रात्मक है, किसी देश में तानाशाही है, किसी देश में साम्यवादी है, और किसी देश में गणराज्य है, किसी देश में लोकतंत्रात्मक है। खैर चर्चा करता हूँ तो देखिए अरब देश, जितने जी अरब देश है इस सब में क्या है, राज्य तंत्र है। वहाँ राजा बनता है, रानी बनती है और उनके अधीन कार्य होता है। तो क्या अरब देश में, अरब देश और यूके में क्या बनता है, राजा और रानी बनता है। इसके बाद आ जाते हैं तो अब तानाशाही देखेंगे। तानाशाही तो तानाशाही कुछ खास देश, जैसे कुछ खास देश है जो कहता है जिसका कुछ खास अपना अधिकार हो, जो वह चाहेगा वही करेगा। तो खास अधिकार में जैसे कहिएगा एगो पाकिस्तान, वहाँ सेना प्रमुख होता है, वहाँ सेना का बोलबाला होता है, सेना जो चाहेगा वह होता है। तो तानाशाह वाला हो गया। उत्तर कोरिया हो गया, वो तानाशाह वाला हो गया। इसके बाद कहिएगा इराक, इहो तानाशाह वाला हो गया, या सीरिया हो गया। तो इनमें सब क्या है, ये सब तानाशाह देश है, जो कहेगा वही चलाएगा, उसके अलावा उसके विरोध कोई नहीं बोल सकता है। तो तानाशाह वाला हो गया। इसके बाद आता है साम्यवादी। साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट जिसमें केवल जो होता है समूह यानी सिंगल पार्टी का होगा। किसका, सिंगल पार्टी का होगा। और इस सिंगल पार्टी में जैसे कहेंगे रसिया, 1991 में उसका खंडन हुआ था। के बाद क्या है, वहाँ एक वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के कार्यभार संभाले हुआ है। जैसे कहिएगा चीन, तो ये सब देश का कहीं विकास ज़्यादा होगा। हम लोगों देश में क्या है कि आई हियाँ चुनाव होगा, कल हुआ चुनाव होगा, परसों हुआ चुनाव होगा, और पूरा साल क्या होगा, चुनावे होता रहेगा और विकास कोई होता नहीं है। केवल चुनाव के नाम पर खर्चा होता है, और चुनाव को महा त्यौहार कहा जाता है। हम लोग जो मनाते हैं ना, रमज़ान मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, या चाहे होली मनाते हैं, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, सब क्या है, त्यौहार है। और चुनाव को कथी बताया गया, महा त्यौहार कहला बताया गया, मालूम है, क्योंकि 5 साल में आता है, इसलिए इसको महा त्यौहार बोला गया है। तो नेता सब इतना बड़ा ढकोसला कर देता है, और देश में कहीं विकास के लिए नहीं, कोई पेट के लिए होता है और खाली नेता के लिए। तो ये हम बताए थे। आगे है तो ये होता है
अब आते हैं क्या गणराज्य। तो गणराज्य का जो होता है हेड, वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, अप्रत्यक्ष, इसका चुनाव नहीं होता है। इसके बाद कहेंगे तो और कहता है देश का प्रमुख। देश का प्रमुख कहेंगे, देश का प्रमुख होता है या राष्ट्रपति, इसका चुनाव क्या होता है, तो ये होता है रायसीना की पहाड़ी पर आराम से बैठ के, अब 1200 रूम का उसको एक फ्लैट मिलेगा, आराम से सोया रहेगा, उनको दुनिया से मतलब ही नहीं होता है। वह क्या है, तो वह भी जाते हैं लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनाव से जाते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, खाली उनको बिल पर आएगा, साइन करके पढ़ के भेज देना है, इसके अलावा उनका काम नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वह शासन का कार्यभार संभालता है, प्रमुख होता है, तो वह लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। यह प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह सारे शासन को चलाते हैं और सभी शासन क्या करेगा, वह लागू करेगा। तो इसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, जिसको जनता ने चुनता है। अब कहेंगे इसके दो कार्य में बांटा गया है, कहिएगा दो कार्य है, तो पहला कार्य में क्या लिया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा कार्य में लिया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब पहले जान लेता हूँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ हो सकता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जहाँ की आबादी कहीं कम होगा ना, तो वहाँ संभव है। आप कहेंगे कि जहाँ आबादी ज़्यादा है, तो भारत ऐसा देश में संभव नहीं है। पता चला कि 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी हमारे देश का है। इतना आबादी अगर दिल्ली के संसद भवन में घुसेगा तो लगेगा दिल्ली के संसद भवन फट गया, तो जगह नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि 10 लाख की आबादी पर एगो संसद को दे दीजिए, उस संसद जाके उसके बोलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो संसद होगा वह क्या बोलेगा, हमारी बातों को, अपने प्रस्ताव को रखेगा। तो हमारे देश में अब आता है संसद। तो संसद जानिए संसद कितने हैं, तो हमारे देश में जो है संसद है वह 545 है। 545 गो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और कितना है इसका 1-2 कर दीजिए, यानी 2 बाई दूसरा हिस्सा कर दीजिए, तो 273 सीट जो ले आएगा उसका सरकार बन जाता है। अब आते हैं स्विट्जरलैंड। क्या कहें, तो स्विट्जरलैंड जहाँ की आबादी कम होगा ना, वहाँ का क्या होगा, प्रधानमंत्री बना सकता है। आई के बाद आ जाते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता भाग नहीं लेता है। इसके तरफ से क्या लेता है, तो इसके मुख्य जिसको चुनते हैं नेता वह भाग लेता है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया, एगो अध्यक्षता और एगो संसदीय। तो अध्यक्षता कहाँ है, तो अध्यक्षता देखिएगा राष्ट्रपति, यह औपचारिक होता है और वास्तविक। तो यह क्या है, राष्ट्रपति कहाँ, अमेरिका में देखिएगा, अमेरिका में क्या है, औपचारिक और वास्तविक राष्ट्रपति कहाँ मिलेगा, तो अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसके बाद संसदीय। तो संसदीय क्या होता है, औपचारिक, और यह वास्तविक होता है, राष्ट्रपति और PM होता है। तो हमारे देश में क्या है, औपचारिक वाला है। और एक बात और बता देते हैं कि कहा जाता है अमेरिका के जो ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वह ऑस्ट्रेलिया का भी प्रधानमंत्री, दोनों जगह का प्रधानमंत्री एक के वो प्रधानमंत्री है जो कार्यकाल को चलाता है। तो अब हम इसके आगे जानेंगे कि सरकार के अंग। तो सरकार के अंग के बारे में तो हम बता चुका हूँ, और इसका अगला वीडियो जो होता है वह हम अगले बार बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।